जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे ब्रेन के बारे में। मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क कैसे कार्य करते हैं, मस्तिष्क के कितने प्रकार के होते हैं, मस्तिष्क किस जगह होता है, ठीक है, किस हड्डी से जुड़ा जुड़ा होता है, किस झिल्ली के नीचे होता है। चलिए आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा मस्तिष्क के बारे में, हम कैसे कोई चीज़ याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो सिर होता है ना, ब्रेन, इस हड्डी को, ब्रेन की रक्षा कौन करता है? हड्डी, क्रीमियम हड्डी उसको हम बोलते हैं, जिसे 8 हड्डियों का समूह होता है। कितने हड्डियों का समूह होता है? 8 हड्डियों को। अब समझिए, देखिए ब्रेन कहाँ होता है। पहले नंबर देखेंगे आप लोग कि मेरा बाल है, बाल के बाद चमड़ा है, चमड़े के बाद 8 हड्डियों का समूह है, जिसको हम लोग क्रीमियम हड्डी बोलते हैं। इसमें ज्वाइंट है, क्या है? सभी हड्डियों आपस में ज्वाइंट किए गए, जिसको हम लोग फाइबर ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइबर ज्वाइंट। अब इस हड्डी के नीचे एक झिल्ली रखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजॉइड झिल्ली। क्या बोलते हैं? मेनिंजॉइड झिल्ली। उसके नीचे क्या रखा गया? आपका दिमाग रखा गया, ठीक है। जो आप, अब कोई पूछेगा कि बताइए कि दिमाग का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में दिमाग तो होता है, ठीक है। अब देखिए, सुनिए, ये जो दिमाग होता है इसके अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला जो होता है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अब समझते हैं। देखिए, ब्रेन में को 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला नंबर आता है आपका अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सेरिब्रम। देखिए, सेरिब्रम जो होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है, लगभग 65 या 66% से, कि लगभग ये पूरा दिमाग का अकेला ही होता है। बहुत बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। अब देखिए, सेरिब्रम ना आपको याद रखने की क्षमता देता है। याद रखने के लिए मतलब कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो याद रखने का, जैसे देखिए मोबाइल है तो मोबाइल में जो स्टोरेज का काम कर रहा है वो कौन है? सेरिब्रम। मतलब हमारे दिमाग में जो स्टोरेज का काम करता है वो है सेरिब्रम, ठीक है। कोई नई नई चीज़ों को करना, चंचलता आना, ठीक है, नई नई चीज़ों को सीखना किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम। जिसका सेरिब्रम मजबूत होता है वो नई नई चीज़ों को सीखना, हर एक काम करना चाहता है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ठीक है। उसको याद करने की क्षमता तेज होती है, ठीक। इस सेरिब्रम के कारण होता है। जितना आप किसी की आवाज़ सुनते हैं, किसी का चेहरा पहचानते हैं, सब स्टोरेज कहाँ होता है? सेरिब्रम के पास होता है। ये आपका हो गया, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे आता है थालिमस। देखिए, थालिमस का काम क्या है? बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना। अब देखिए, बाहरी वातावरण मतलब हमको ठंडी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, इसका ज्ञान हमें कौन कराता है? थालिमस कराता है। आया समझ में, ठीक। इसके बाद देखिए, अब तीसरा नंबर जो आता है ना, अब देखिए थालिमस जो होता है ना, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराएगा, ठंडी गर्मी, ठीक। अब जब कोई व्यक्ति ड्रिंकिंग कर लेता है, बहुत ज़्यादा शराब वराब पी लेगा ना, तो उसका थालिमस में काम करना बंद कर देगा। अब कोई डंडा से पीट रहा है, उसको मार दिया 2-4 तमाचा, अब उसको याद शरीर में चुटकी नहीं लगेगा, क्योंकि बाहरी वातावरण का उसको ज्ञान नहीं हो रहा कि हमारे शरीर में क्या लग रहा है, ठीक है। तो सुबह उठेगा ना तो पूछेगा ऐसे सेरिब्रम से, करे तो के रतिया के मन ले रहा, ठीक है। इसे पूछेगा अच्छे से, तब उसको याद आएगा तो बताएगा, नहीं याद आएगा तो नहीं बताएगा। आगे देखो, इसके बाद तीसरा नंबर आपका आता है हाइपोथैलेमस। देखिए, हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये आपका लड़कों के अंदर बहुत तेज होता है हाइपोथैलेमस। इसी के कारण लोगों को गुस्सा लगता है, इसी के कारण लोगों को भूख लगता है, इसी के कारण लोगों को प्यास लगता है। ये अंदर का वातावरण का कंट्रोल करता है कि कब भूख लगना है, प्यास लगना है, प्रेम करना। लड़कों के अंदर सबसे ज़्यादा होता है हाइपोथैलेमस तेज। कोई लड़की जा रही है, देखा, बड़ा ध्यान से देखेगा, फिर इधर भी जा रही है उधर भी ध्यान से देखेगा, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस क्या हो गया? बहुत तेज हो गया, ठीक है। इसलिए इसी के कारण प्रेम होता है। अगर किसी का हाइपोथैलेमस निकाल दिया जाए ना काट के, तो उसे प्यार मोहब्बत ज़िंदगी में होगा ही नहीं, किसी से नहीं होगा, ठीक है। ना उसको किसी से जलन होगा, ना ही उसको भूख का एहसास होगा, ना ही उसको प्यास का एहसास होगा, ठीक है। वो शरीर के अंदर का वातावरण क्या हो जाएगा? सब खराब होगा। लड़कियों का हाइपोथैलेमस थोड़ा बहुत कम होता है, ठीक है। लड़कों में बहुत तेज एक्टिव होता है, ठीक है। इधर देखिए, अब आ जाइए मध्य मस्तिष्क। देखिए क्या होता है? जो मध्य मस्तिष्क होता है ना, इसका जो पहला प्रकार है कारपोरा। इसका नाम क्या है? कारपोरा। कारपोरा क्या होता है? आप लोग जब पढ़ेंगे नेत्र नामक चैप्टर, तो नेत्र में आप लोग जब पढ़ेंगे रेटिना, रेटिना के बारे में पढ़ने के बाद पीछे एक नस जाती है, बिंदुपीत, बिंदुपीच के बाद एक नस जाती है, वो कहाँ जाती है? कारपोरा से ज्वाइंट होती हैं। मतलब आप लोग जो भी आँख से देखते हैं तो उसकी पहचान, जैसे मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार को आप अपने मामा को पहचानते हैं अच्छे से, उनका चेहरा आपके दिमाग में इमेज में बन गया, ठीक है। फिर आप 2-4 साल के बाद उनको देखिए तो फिर आप पहचान जाएंगे कि मेरे मामा है। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा आपके दिमाग में, सेरिब्रम में स्टोरेज हो गया है। उनको समझ, उनकी आवाज़ स्टोरेज में आ गई है, उनका चेहरा स्टोरेज में तुम्हारे चला गया, ठीक है, सेरिब्रम में चला गया है। तो उनको दोबारा देखोगे तो पहचान
पहचानने का काम कौन कर देगा, सेरिब्रम। अब भेजेगा कौन, कार्पोरा। देखेगा तो कार्पोरा, मतलब रेटिना के थ्रू जाएगा कार्पोरा के पास, कार्पोरा किसके पास भेजेगा, सेरिब्रम के पास। देख बाबू इसको पहचान, इसको कभी देखा है, कभी सुना है, तो कभी कभी ऐसा होता है आपके घर में या जिसकी आवाज़ आप स्लो सुनते हैं, ठीक है, अगर वो आपके सामने नहीं बोल रहा है, कहीं पीछे बोल रहा है, तब भी आप समझ जाते हैं कि वही व्यक्ति है। आज समझ नहीं आया तो कैसे समझते हैं, कान से सुनते हैं, और कान से कहाँ जाएगा, कार्पोरा, और कार्पोरा से कहाँ जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम उसको पहचान के बता देता है कि फला व्यक्ति बोल रहा है, आप बेशक उसको आंखों से नहीं देख रहे हैं। ठीक, आगे आइए, सेरिब्रम पेंडिकल। देखिए इसका दूसरा प्रकार होता है सेरिब्रम पेंडिकल, जो रीढ़ की हड्डी को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम पेंडिकल। देखिए क्या होता है, जब कभी कभी हम किसी काम को करने में बिजी होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस उस काम के ऊपर है, और इसके बाद कोई पड़ाकी फोड़ दिया, एक दिन पूरा शरीर क्या होता है, चौंक जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप किसी काम में बिजी होते हैं, पूरा दिमाग आपका वहाँ होता है, तो ये क्या करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिब्रम पेंडिकल। जैसे प्रधानमंत्री विदेश चले गए तो देश को संभालने का काम कौन करेगा इस समय, उप प्रधानमंत्री करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए उप प्रधानमंत्री का जिक्र तो हमारे संविधान में है नहीं, लेकिन काम उनको सौंप दिया जाता है प्रधानमंत्री के ना रहने पर। तो ऐसे ही जब हमारा दिमाग बिजी होता है तो ये काम किसको सौंप दिया जाता है, सेरिब्रम पेंडिकल को सौंप दिया जाता है। अब बेचारे किसका कोई अनुभव रहता नहीं है ऐसा करने का, एक आवाज़ सुनता है, चौंक जाता है, कौन है, पूरा शरीर को हिला देता है। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद तीसरा नंबर आता है पश्च मस्तिष्क। देखिए पश्च मस्तिष्क क्या होता है, ये देखो इसमें होता है सेरिबेलम। देखिए यहाँ सेरिबेलम होगा, क्या होगा, सेरिबेलम। देखिए सेरिबेलम का काम क्या होता है, यह शरीर को बैलेंस बनाता है। जैसे बैलेंस बनाने का काम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है, कोई शहर का व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं। अगर गांव के व्यक्ति को ना मेड़ के खेत में मेड़ होता है, उस पर अगर उसको चलाया जाएगा ना तो बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन जो शहर का व्यक्ति कभी नहीं चला मेड़ पे, उसको चला बेचारा गिर जाएगा, पर चलते हुए चल नहीं पाएगा ज़्यादा देर। क्यों, क्योंकि गांव के व्यक्ति को पता है कि मेड़ पे चलना कैसे है। उसका सेरिबेलम क्या कर गया, उसको बैलेंस बना दिया है कि ऐसे से चलना है। ठीक है, तो ये शरीर को बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे देखिए सर्कस में देखे होंगे ना आप लोग कि कुछ लड़कियां होती है रसरी पे चलते हैं, कुछ लोग रसरी पर अपना मदारी दिखाते हैं, तो उनका क्या हो गया, सेरिबेलम क्या हो गया, उसको प्रैक्टिस करते करते ना उनका सेरिबेलम समझ गया है कैसे हमको रस्सी पर चलना है। वैसे अभी आपको हम कहते रस्सी पर चलिए, चल लेंगे क्या, नहीं चल पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका सेरिबेलम अभी समझा नहीं है कि कैसे रस्सी पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, वैसे ही। ठीक, तो सेरिबेलम शरीर को बैलेंस करने का काम करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर लेता है तो उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, तो बेचारा सही चल ही नहीं पाता, इधर उधर गिरेगा, इससे इधर गिरेगा, उधर गिरेगा, सड़क पे गिर जाएगा, नाली में गिर जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला होता है मेंडुला ऑब्लोंगाटा। देखिए मेंडुला ऑब्लोंगाटा का काम क्या है, हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे मान लीजिए हम धकेलेंगे तो यहाँ तक, इसके नीचे का काम कौन करेगा, उसको तोड़ने में, ग्लूकोज में बदलने में, एटीपी ओटीपी बनाने में काम कौन करेगा, ये आपका मेंडुला ऑब्लोंगाटा, जो शरीर की और चीज़ें रहती हैं उसको पचाने का। ठीक है, इसको समझ सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार में बताना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा अलग चीज़ है। इतना आप समझ लीजिए, इतना बहुत है आपके लिए। ठीक, ये आपका मस्तिष्क के बारे में आपको हम बता दिए हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।